चलिए तो आज बात करेंगे फुल डिटेल ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 12। फुल डिटेल मीन्स कि ये कंटिन्यूटी होता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक tan का क्या है, sec का क्या है, सारी चीजें इसमें कवर कर लेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी, ध्यान दीजिएगा व्हाट इज कंटिन्यूटी, वहां से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो अगर नहीं पता होगा तो चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 नहीं आएगी। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं, लीनियर ग्राफ, और पूछूं कि ये ग्राफ कंटिन्यू है कि कहीं पे ब्रेक हो रहा है, तो आप इजीली बता सकते हो यस दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस ग्राफ। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन की जगह मैं कोई कर्व लाइन ड्रॉ करता हूं, सो बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ यू कैन इजीली टेल अस कि अगर ग्राफ को ऑब्जर्व किया जाए तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वी कैन से दैट दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डजंट मैटर, हम सिर्फ डिस्कशन क्या कर रहे हैं वो कंटिन्यू है कि नहीं। तो सर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे ग्राफ में प्रॉब्लम आएगा। तो सपोज आई एम हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपन एक्स माइनस 3, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना जाऊं तो क्या ग्राफ बनेगा, जस्ट अ मिनट। एक्स स्क्वायर माइनस 9 के दो फैक्टर एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 अपन एक्स माइनस 3। नाउ दिस एक्स माइनस 3 कट, रिजल्ट इज एक्स प्लस 3, और एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाना आपको आता है, ठीक है। व्हेन एक्स 0 वाई 3, सो ऐसा कोई यहां से एक ऐसा ग्राफ जाएगा, ये रहा ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये बन देगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपन एक्स माइनस 3 का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 3 उस टाइम प्रॉब्लम होगी। क्यों? व्हेन x इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 9 0, x माइनस 3 0। इवन यहां पे भी देखिए आपने जब कट किया तब अगर x 3 हुआ तो यू कांट कट 0 by 0, इट इज अनडिफाइंड टर्म, सो आप कट नहीं कर सकते। सो ये ग्राफ जो प्लॉट किया वहां पे एक लोकेशन ऐसा है जहां दिक्कत आएगी, और वो लोकेशन है 3। व्हेन x इज इक्वल टू 3 आई डोंट नो द रिजल्ट, यहां पे जो है ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिशियन को जजमेंट देने में प्रॉब्लम हुई कि ये ग्राफ आप कंटिन्यू समझे या अनकंटिन्यू, अनकंटिन्यू डिसकंटिन्यू, क्या समझे, बिकॉज दे डोंट नो द आंसर एट x इज इक्वल टू 3। आई एम सेइंग दैट दे डोंट नो द रिजल्ट एट x इज इक्वल टू 3 बिकॉज इट इज अनडिफाइंड टर्म, जिसको डिफाइन करने में उनको दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने एक लॉजिक, एक ट्रिक निकाली। उन्होंने क्या ट्रिक निकाली बताता हूं। उन्होंने क्या किया, 3 के जस्ट पहले कोई वैल्यू फाइंड कर ली, लाइक 2.99999999, वेरी नियर टू 3। सेम वे 3.00000000001 पे वैल्यू फाइंड की, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 2.99999999 पे वैल्यू फाइंड की तो उनको मिल गया 2.999999 प्लस 3, इट इज 5.99999, और यहां पे मिला 6.0000001। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज अप्रोक्सीमेट 6, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट 6। वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज अप्रोक्सीमेट 6, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट 6, so at x is equal to 3 it is also approximate equal to 6। तो यहाँ पे जो होलो ब्रैकेट था उसको उन्होंने फुल्ली बता दिया कि वैल्यू क्या होएगी 6, आंसर एट x is equal to 3 क्या आएगा 6। नाउ दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है। हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मैथमेटिशियन को प्रॉब्लम कब हुई, मैथमेटिशियन को प्रॉब्लम कब होगी, जब आपको 0 by 0 फॉर्म दिखेगा, 1 by 0 फॉर्म दिखेगा, इनफाइनाइट by इनफाइनाइट फॉर्म दिखेगा। ये सारे केसेस में दे डोंट नो द आंसर, और आंसर अगर नहीं पता है तो हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ, हाउ कैन यू से दैट इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सो
इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या लाया, एक फंक्शन लाया लिमिट। लिमिट का यूज करके उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की एज वेल एज राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की। अगर दोनों नियरली इक्वल आए तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये वैल्यू होगी, जो अनडिफाइंड है उसको डिफाइन करके उन्होंने दे दिया, और डिफाइन होने के बाद आप कह सकते हो कि यस इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। अब ग्राफिकल फॉर्म नहीं लेते हैं, अब फंक्शन के फॉर्म में लेते हैं। लेट अस से f of x is equal to something x, यही ले लेते हैं, x square minus 9 अपन x minus 3। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? तो सर कंटिन्यूटी चेक करना है तो पर्टिकुलरली कोई लोकेशन के आगे चेक करनी होती है, तो ऐसे लिखेंगे कि आई एम चेकिंग लिमिट x टेंस टू a माइनस लिमिट x टेंस टू a प्लस एंड एट लास्ट f ऑफ a। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे अनडिफाइंड कब है, 3 के आगे है, तो 3 के आगे चेक करूंगा, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 3 लिखने के बाद जब भी आप कट करोगे, लिमिट सेज दैट इट इज नियरर टू 3 बट नॉट इक्वल टू 3। नॉट इक्वल टू 3 है तो इजीली कट होगा, वैल्यू डालते हैं 3 + 3 6। यहाँ पे भी वही चीज होगी, नियर टू 3, सो आप इजीली कट कर सकते हैं। आफ्टर कटिंग वैल्यू पुट करिए 6, दोनों 6 आया, सो यू कैन से दैट एट 3 इट इज कंटिन्यूस, बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इट इज कंटिन्यूस। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप सो यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर जाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट एक्सरसाइज की कुछ सम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। जस्ट यस, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो देखिए यहां पे फंक्शन को प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, लोकेशन 2 पे। तो लोकेशन 2 पे वैल्यूज कैसे ढूंढेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे कि भाई लिमिट मुझे बता दो x टेंस टू 2 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या है, तो वो बता रहा है 2x + 3, वैल्यू पुट करें, क्या आई 7। सेम वे राइट हैंड साइड पे चेक करके बताइए भाई वैल्यू क्या है, 2x - 3 एग्जीक्यूट होगा, 2 2 3, क्या आया 1। तो देखो यहाँ पे थोड़ा लोचा हो गया, कैसे लोचा हुआ बताता हूँ, ग्राफिकली विजुअलाइज करवाता हूँ। ये एक फंक्शन था, अब कैसा है, कहाँ से आ रहा है, वी डोंट नो, बट वी हैव 2 लोकेशन। y एक्सिस पे 2 वैल्यू है, एक है 1 और एक है लेट्स से 7। मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन ऐसा कुछ जा रहा है और यहाँ से फंक्शन ऐसा कुछ जा रहा है। ठीक है, ये रहा x = 2 का प्लेस, और यहाँ पे y मतलब फंक्शन का जो रिजल्ट आया था वो, ये रहा 1 और ये रहा 7। मुझे 2 वैल्यू मिली, 1 और 7। ग्राफ एक्चुअली ऐसा नहीं आना चाहिए, ग्राफ को मैं अगर अच्छे से ड्रॉ करूँ तो परफेक्ट ड्रॉ करूँ तो ऐसा होना चाहिए, ये एक ऐसा और यहाँ से ऐसा, क्योंकि उन्होंने बोला 2 माइनस पे 7 है, ये रहा 2 माइनस पे 7। ठीक है, और 2 प्लस पे राइट हैंड साइड पे 1, ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए। तो देखिए एट 2 फंक्शन ने अपनी कंटिन्यूटी तोड़ी होगी, तभी इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम नहीं मिली, डिफरेंट मिली, स्लाइड थोड़ा सा मूवमेंट क्या किया, वैल्यू ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, कि 2 माइनस पे यहाँ था, 2 प्लस पे यहाँ आ गया, तो ये इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा जंप कैसे आया। तो वी कैन से दैट फंक्शन इज जस्ट डिसकंटिन्यूअस। लिखेंगे कैसे कि भाई 1 इज नॉट इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, दैट्स वाई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इजी, समझ में आया क्या करना है। ये पूरे क्वेश्चंस में, ये सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू ढूंढिए,
एज वेल एज राइट हैंड साइड पे वैल्यू ढूंढिए। अगर दोनों वैल्यू सेम आई तो टेल देम इट इज कंटिन्यूस और एल्स डिसकंटिन्यूस फंक्शन। यहां पे चेक करते हैं। चलो, तो यहां 1 रखा 2 मिला, यहां 1 रखा 2 मिला, फंक्शन इज कंटिन्यूस। यहां पे आते हैं 8 - 3 5 मिला, यहां पे 4 + 1 5 मिला, फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। यहां पे आते हैं -3 मोड के अंदर रखूंगा, -3 मोड के अंदर रखूंगा तो 3 + 3 6। अब -3 यहां पे रखता हूं, -2 × -3 6, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। कहां पे? -3 पे। अब 3 पे चेक करते हैं, -3 पे तो कंटिन्यूस है। अब 3 पे चेक करते हैं तो 3 और -2 कितना हुआ? -6। यहां पे आते हैं 6 3 + 2 18 20। अब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -3। एट -3 इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बट एट 3 इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? क्या करना है? कंटिन्यूटी ऐसे चेक करनी है। ठीक है, होप सो कंटिन्यूटी क्लियर। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, कि वहां वो उसका कैसे एग्जीक्यूट करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, पहले तो सारी फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं और उसके बाद वो फॉर्मूला कैसे लाएंगे, किस मेथड से लाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव और यू कैन से डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ और उसका डेरिवेटिव। ठीक है, मान लीजिए x⁴n। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? n x⁻n - 1। बहुत ही आसान था। a⁻x डेरिवेटिव इज a⁻x इंटू log a। आगे बढ़ते हैं, x⁻a रहे तो इसके जैसा ही। ठीक है, n की जगह a हो तो कोई टेंशन नहीं लेना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x। सारे एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि साइन का कॉस ही क्यों आया, कॉस का माइनस साइन ही क्यों आया। ठीक है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, sec² x। डेरिवेटिव लिख रहा हूं d/dx। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot x, -cosec² x। जहां c दिखेगा वहां माइनस की साइन आएगी। What is the derivative of sec x? Sec x into tan x. Now same way, what is the derivative of cosec x? Once again c दिखा तो माइनस आएगा, -cosec x into cot x। अभी तो शुरू किया है मैंने। ठीक है, अब थोड़े और डेरिवेटिव्स लिखते हैं। अभी लिखते हैं cosec हो गया, sec हो गया, log। What is the derivative of log x? 1/x. What is the derivative of sin inverse x? 1/√1 - x²। ये सब आपको याद रहना ही चाहिए। प्रूफ बताता हूं। cos आया नेगेटिव। ठीक है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। cot इनवर्स वापस c आया नेगेटिव, -1/1 + x²। sec इनवर्स का डेरिवेटिव 1/(x √x² - 1). cosec इनवर्स -1/(x √x² - 1). स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कोई फंक्शन बाकी है क्या? e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। इतने डेरिवेटिव आपको याद रखना है तो सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे। उसके बाद एक चेन रूल है, बताता हूं। तो ये जो डेरिवेटिव आया है वो कैसे लाए? लाइक x² का डेरिवेटिव 2x ही क्यों? ये कौन सी पैटर्न, कैसी पैटर्न जनरेट हुई वो बताना है। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएबिलिटी ट्राई करते हैं। देखिए, कोई एक फंक्शन है, मुझे चेक करना है कि इस पॉइंट पे, चलो वो पॉइंट छोड़ो, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट। डेरिवेटिव मीन्स व्हाट?
अगर फिजिक्स में आपको याद हो तो डेल लिख रहे थे, चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, ठीक है, यही लिख रहे थे ना। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कि लेट्स से वी आर हैविंग फर्स्ट पोजीशन इज x एंड सेकंड लोकेशन इज x प्लस h। मैंने मॉडिफाई क्या किया, यहाँ पे x लिखा ओरिजिन से डिस्टेंस x, और दूसरा डिस्टेंस है x प्लस h वेयर h इज व्हाट, गैप बिटवीन देम। अकॉर्डिंग टू देम फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h। ये हो जाएगा f ऑफ x और ये हो जाएगा x प्लस h। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y2 x प्लस h माइनस f ऑफ x अपन दोनों के बीच का गैप x प्लस h माइनस x, ठीक है। अभी देखो यही है आपका फॉर्मूला टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी कि वो वहां पे डिफरेंशिएट हो पाएगा कि नहीं अपन h। अब देखिए डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे तो पर्टिकुलर एक लोकेशन पे फाइंड करोगे, तो मैं ये जो गैप है उसको एकदम मिनिमाइज कर देता हूं ताकि मुझे x के आगे डेरिवेटिव मिले। मैं क्या कर रहा हूं, ये गैप है कौन सा गैप, h वाला गैप, उसको मिनिमाइज कर रहा हूं। तो गैप कैसे मिनिमाइज होगा, तो गैप मिनिमाइज होगा बाय यूजिंग लिमिट। तो ये रहा लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही h टेंड्स टू 0 लिया तो गैप मिनिमाइज हो गया, तो मेरे को एक फॉर्मूला मिली इस टाइप का, और ये फॉर्मूला गैप मैंने मिनिमाइज किया तो डेल कैन बी रिटन एज डी dy by dx, और दिस इज ऑल्सो कैन बी सेज दैट डेरिवेटिव f डैश एट c, सॉरी f डैश एट x, ठीक है। तो यही है फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला, डेरिवेटिव फाइंड करने की, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपन h। जो अभी लिखा ना इतने सारे, सब के सब इसी फॉर्मूला का यूज करके आ सकता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, मुझे फाइंड करना है x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h है तो वहां पे आ जाएगा x प्लस h होल स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर अपन h, ठीक है। एक्सपांड करते हैं तो ये एक्सपेंशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। नाउ x स्क्वायर कट, तो रिजल्ट क्या बचेगा, लेट्स सी, आई एम हैविंग 2xh प्लस h स्क्वायर अपन h, सेपरेटली दे देते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस h। अब h की वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 2x। बाद में हमने लर्न किया, बाद में हमने पैटर्न ऑब्जर्व की कि x स्क्वायर में क्या मिला, 2x मिला, x क्यूब में क्या मिला, 3x स्क्वायर मिला। तो इससे हमने क्या एक फॉर्मूला बना दी कि x रेस टू n होगा तो वह n आगे आ रहा है और n माइनस 1 जो मेमोराइज करने लगे। साइन का एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, कॉस ही आएगा क्या देख लेते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो फंक्शन हो जाएगा साइन x प्लस h माइनस साइन x अपन h। नाउ s माइनस s 2cs, जिसमें फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है, समेशन बाय 2 एंड सेकंड ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन बाय 2, ठीक है। अब ये 2 को नीचे जान देता हूं तो cos x प्लस h बाई 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला गया। नाउ एज वी नो साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, अगर लिमिट है तो साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, तो रिजल्ट क्या बचेगा, साइन थीटा बाई थीटा क्या होगा 1, तो रिजल्ट बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h बाई 2, ठीक है। वैल्यू दे देते हैं तो क्या होगा cos x प्लस 0 विच इज ओनली cos x। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, cos x, जो हम बाद में मेमोराइज करने लगे कि भाई साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। इज इट क्लियर, क्या है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की मेथड, ये रही फॉर्मूला।
देख लीजिए एक बार ध्यान से।